Coming in on the Kanhaiya Lal murder case, there's an update in Kanhaiya Lal's murder case of Udaipur. The NIA court has now sent all three accused to jail in judicial custody. The main accused, Ghaus Mohammad, Riaz Attari and Farhad Mohammad, were sent to jail. After the remand period ended, they were presented in the court today. Now remember, a crucial milestone has been reached in this case. The NIA's inquiry has been completed and those three accused have been sent to the Ajmer jail. For more details, I'm also joined in by our correspondent Kapil Shimali. Kapil जी, हमें बता सकते हैं कि अभी तक जो ये NIA की इंक्वायरी हुई है उससे कुछ पता मालूम पड़ रहा है कि क्या-क्या डिटेल्स निकल के आए हैं बाहर? ऑलराइट, कपिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी कपिल जी, अभी ये जो इंक्वायरी NIA की पूरी खत्म हो गई है, अभी तक जितनी भी कंप्लीट हुई है इंक्वायरी, इसमें क्या डिटेल्स निकल के आए हैं, कुछ बता सकते हैं हमें? देखिए, NIA इस मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब जो ये जो जांच है ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो लोग धमकी देने वाले रहे या फिर विवादित नारे लगाने वाले रहे, उनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर मैं आपको इस समय देना चाहूंगा। उदयपुर के धानमंडी इलाके के ही 2 व्यापारियों को विदेशी नंबर से धमकी दी गई है। विदेशी नंबर से जो मैसेज बने रहिए, क्योंकि हम अभी इस खबर से जुड़े रहना चाहते हैं। अपने लेट्स आल्सो फॉर द बेनिफिट of our viewers, tell them what has happened so far. The NIA inquiry has been completed and those 3 accused have been sent to jail in judicial custody, and the main accused we are talking about are Ghaus Mohammad, Riaz Attari and Farhad Mohammad. They've been sent to jail after the remand period ended. They were presented in the NIA court today. For more details, all right, we have some more breaking inputs coming in on Udaipur story. 2 more traders have received beheading threats. These traders are from the same police station area where Kanhaiya Lal was beheaded. The threat was allegedly issued from a foreign number. The cops have now registered a complaint. Both of them have been given police security. 2 traders again, now this time in Udaipur, have received beheading threats. For more details, let's go back to Kapil Shimali. Kapil जी, ये जो स्टोरी अभी हमने ब्रेक की है, हमें बता सकते हैं इस थ्रेट के बारे में क्या मालूम पड़ रहा है? हमें पता चल रहा है ये फॉरेन नंबर था, कुछ आइडेंटिटी पता चली है, ये कॉल कहां से आई है और किसने की है? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। उस दुकान के बाहर मैं खड़ा हूं जहां पर जिस दुकान के व्यक्ति को ये धमकी दी गई है, मरुधर हेयर ड्रेसर्स नाम के व्यक्ति को धमकी दी गई। और जैसे ही धमकी दी गई उसके बाद आप देखिए कि सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। सुरक्षा मुहैया यहां पर इन्हें कराई गई है और ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें आप देखिए कि ये वो दुकान है मरुधर हेयर ड्रेसर्स, जिन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा इसके ठीक पास में एक और दुकान है, एक कपड़े की दुकान पास में है। वहाँ उसके जो हीरालाल नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें भी एक धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल प्राप्त हुआ था। और ये फिलहाल उदयपुर में नहीं है, ये अमरनाथ यात्रा कर उदयपुर इस समय लौट रहे हैं। उन्हें भी एक धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल इन्हें मिला था और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, आप देखिए कि एक जवान दोनों ही जगह पर, दोनों ही दुकानों के बाहर एक पुलिस का जवान लगा दिया गया है ताकि जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा जो इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम प्राथमिक जानकारी के आधार पर देखें तो जो व्हाट्सएप मैसेज जो भेजे गए हैं, उन व्हाट्सएप मैसेज में फोटो भी साथ में भेजे गए और उसमें एक हथियारबंद युवक जो है वो बैठा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले व्यक्ति को ये पता है कि किस तरह के व्यवसाय ये करते हैं, तो ये भी संभावनाएं बन रही कि ये किसी सिरफिरे की करतूत हो सकती है या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा दहशत फैलाने के लिए ये किया गया हो। क्योंकि जो नंबर आए हैं वो +96 जो कि ईरान का कंट्री कोड है, उससे ये नंबर जो मैसेज है वो मिले। तो ये भी संभावना है कि इंटरनेट कॉलिंग के मार्फत, तो देखिए जो नंबर है +966593525660, इस नंबर से मैसेज भेजे गए और मैसेज के अंदर एक मैसेज भेजा गया, उसके साथ ही एक फोटो भी साथ में भेजा गया। तो
ये जो है वो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली और इन दोनों एक तो नरेश सेन को मिली और दूसरा जो एक और व्यक्ति है उसके परिवार से, उन्हें साइबर सेल के पास ले जाया गया। इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी है। फिलहाल उदयपुर पुलिस की साइबर सेल एक्टिव हो चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश करे कि किस सर्वर से ये मैसेज भेजे गए। ये मैसेज भेजने वाले क्या स्थानीय लोग हैं जो कि विदेशी नंबरों का उपयोग कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट कॉलिंग के मार्फत भेजे गए, या फिर ये मैसेजेस वास्तव में विदेशों से उदयपुर के इन युवाओं को भेजे गए। तो ये सारा जो जांच का जो पहलू है ये शुरू हो चुका है और पता लगाने की कोशिश में अब साइबर सेल उदयपुर की जुट चुकी है। जी बहुत ही दिल दहलाने वाले घटनाक्रम की बात कर रहे हैं आप। अगर ये इस जो साइबर सेल के पास अब ये नंबर ले जाया गया है और इसका कॉग्निसेंस लिया जाता है और ये ईरान का आपने जैसे कहा कि ये नंबर हो सकता है, तो इसमें निश्चिंत ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो टेरर एंगल पे भी लाइट फेंकी जा सकती है। लेकिन ये बता सकते हैं हमें कि ये जो दो दुकानें हैं, जो दो ट्रेडर्स हैं, आपने कहा कि एक अभी भी अमरनाथ यात्रा से वापस आ रहे हैं, कौन है ये दो ट्रेडर्स? क्या इनका कोई लिंक था कन्हैया लाल जी से? क्या कोई जान पहचान थी? और ये किस एरिया में, क्या ये उसी एरिया में है जहां पे कन्हैया लाल जी की भी दुकान थी? देखिए, कन्हैया लाल साहू की जो दुकान थी वो धान मंडी थाना क्षेत्र में थी। ये भी जो दुकानें हैं धान मंडी थाना क्षेत्र में, लेकिन कन्हैया लाल साहू की दुकान से इन दुकानों की काफी ज्यादा दूरी है, तो उनसे सीधा कोई लिंक नजर नहीं आता। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि इन दोनों व्यापारियों द्वारा किसी भी तरह का समर्थन, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो जिन लोगों को धमकी मिली है उनके द्वारा नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन किया गया था। इन दोनों व्यापारियों द्वारा किसी भी पोस्ट का समर्थन नहीं किया गया, उसके बावजूद इन्हें धमकी दी गई है। ये जो दोनों है पास पास में दुकानें हैं, एक हेयर ड्रेसर्स का काम करते हैं और दूसरे के कपड़े की दुकान है। अब तंग गलियों के अंदर धान मंडी इलाका जो कि बेहद तंग गलियों में बसा हुआ है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है, काफी सारी दुकानें हैं, उसके बीच में ये दो दुकानें छोटी छोटी दुकानें और इन दुकानदारों को धमकी दी गई। लेकिन इनका कोई कनेक्शन अभी तक ना तो नुपुर शर्मा की पोस्ट के समर्थन करने के मामले में आ रहा है और ना ही कन्हैया लाल साहू के मामले में आ रहा है। इसी वजह से साइबर सेल ये पता लगाने की कोशिश करेगी कहीं ये +96 जो कंट्री कोड है ये ईरान का है, तो वास्तव में ये विदेशों से मैसेज भेजे गए या फिर इंटरनेट का उपयोग करते हुए मैसेज स्थानीय स्तर पर सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, सिर्फ इन लोगों को डराने के लिए भेजे गए, ये पता लगाने के लिए साइबर सेल एक्टिव हो चुकी है। कपिल, हमारे साथ बने रहिए। वी आर आल्सो गेटिंग इन सम रिएक्शंस फ्रॉम वन ऑफ द विक्टिम्स इन उदयपुर। लेट्स लिसन इट। कल रात को 8:30 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज और फोटो आया, तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। किसी आदमी का फोटो लगा हुआ था, बंदूक लगा खड़ा हुआ, +96 करके कोई नंबर था, तो कहाँ का है मुझे नहीं पता। And with that, let's now shift our attention over to the